आप लोग, उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज आप लोगों को कार्य और ऊर्जा क्या पढ़ाएंगे, कार्य और ऊर्जा। तो देखिए, कार्य कार्य वर्क वर्क क्या है? वर्क जो है बल तथा बल के दिशा में विस्थापन, बल तथा बल के दिशा में विस्थापन के मतलब गुणनफल को कार्य कहते हैं। यानी कार्य क्या हो जाएगा, वर्क। कार्य क्या हो जाएगा, वर्क। वर्क W बराबर बल, बल गुना विस्थापन, यानी W इक्वल टू फोर्स जो है, फोर्स गुना मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स डॉट विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसको एस ले लीजिए, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है कार्य। तो कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल। क्या होगा, जूल, ये होता है। अब कार्य जो है बल गुना विस्थापन, यानी कार्य जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है, और कार्य का ऐसे मात्रक जूल है। अब देखिए, कार्य जो है, अगर कोई बल किसी वस्तु पर, अगर तो देखिए, अगर कोई बल जो है थीटा एंगल से अगर लग रहा है इस पर, इस ब्लॉक के ऊपर, इस वस्तु के ऊपर एंगल थीटा से लग रहा है, तो इसमें कार्य कितना हो जाएगा, कार्य बराबर W बराबर F S cos थीटा, ये हो जाएगा। इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, S हो रहा है, S डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, FS cos थीटा। और अगर ऐसा रहता है, ये तो एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, अगर ऐसा रहेगा, ऐसा कि इधर बल लग रहा है, इस दिशा में बल लग रहा है, और इधर विस्थापन हो रहा है S, तो दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 0। तो इसमें वर्क कितना हो जाएगा, W बराबर FS, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा कंडीशन है, ये हो गया पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। अब देखिए तीसरा कंडीशन, अगर ऐसा होता है कि 90 डिग्री पे बल लग रहा है, ऐसा बल लग रहा है, मान लीजिए ऐसा इधर बल लग रहा है, अब इधर जा रहा है, तो इसमें कितना लगेगा, दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वर्क कितना हो जाएगा, W बराबर FS cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो हो जाएगा 0 वर्क। ये तीसरा कंडीशन में, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा वर्क और विस्थापन के बीच, तो 0 वर्क होगा। कोई माथा पे अगर ले जा रहा है सामान, तो कितना वर्क करेगा, 0 वर्क करेगा, क्योंकि नीचे वजन लगेगा और जाएगा इधर, कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण बनेगा तो 0 हो जाएगा, 0 वर्क। आप देखते हैं चौथा कंडीशन में क्या है,
कि अगर ऐसा है, बल लग रहा है इधर, बल इस दिशा में लग रहा है, जा रहा है इधर, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। तब कितना हो जाएगा वर्क? W बराबर एफ एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना था? -1, तो माइनस एफ एस, ये वर्क होगा माइनस में। जैसे क्या है, तीर धनुष है, तीर खींचते हैं इधर, तीर जाता है उधर, ओपोजिट, तो ऐसे रहता है ना, तीर ऐसे रहता है ना, ऐसे डोरी लगा हुआ रहता है, इसको ऐसे खींचा जाता है, यहाँ लगा के ऐसे इसको खींचा जाता है, इधर खींचा जाता है, जाता है इधर, यानी बल लग रहा है इस दिशा में और जा रहा है इस दिशा में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस दिशा में। कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री, तो माइनस वर्क होगा यहाँ पे। तो ये बात समझ में आया कि वर्क कब जीरो होता है और कब माइनस होता है, कब प्लस होता है। ये बात समझ में आया। वर्क, इसको वर्क कहते हैं। तो समझ में आया होगा। पहला कंडीशन क्या है? अगर 0 डिग्री थीटा एंगल बनता है तो वर्क कितना हो जाएगा? बल गुना विस्थापन, यानी एफ एस कॉस थीटा। अगर सेम दिशा में होगा, एक ही दिशा में विस्थापन और बल लगेगा, तो इतना वर्क हो जाएगा, W बराबर एफ एस, यानी बल गुना विस्थापन। और अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये बल लग रहा है नीचे और जा रहा है इधर, तो 90 डिग्री कोण बनेगा, एफ एस कॉस 90। कितना वर्क होगा? 0 वर्क होगा। एक कंडीशन समझ में आया। और अगर बल लग रहा है इधर और जा रहा है इधर, 180 डिग्री का कोण बनेगा, और तब इसके बीच वर्क कितना हो जाएगा? माइनस में होगा। जैसे तीर और धनुष है, इसको खींचते हैं इधर, बल लग रहा है इस दिशा में और जा रहा है इस दिशा में, तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है बल और विस्थापन के बीच, तो नेगेटिव काम होगा, ऋणात्मक वर्क होगा। ये बात समझ में आया होगा। तो अब ऊर्जा के बारे में बताते हैं। ऊर्जा क्या चीज़ है? ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। इसका SI मात्रक क्या है? इसका SI मात्रक क्या है? जूल है, जूल। इसको J से लिखते हैं, कैपिटल J। यानी वर्क का भी SI मात्रक जूल है और कार्य का भी SI मात्रक जूल है। तो कार्य करने की जिसमें क्षमता होता है, उसमें ऊर्जा होता है, उसी को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कितने प्रकार के होता है? तो गतिज ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार क्या क्या है? तो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दूसरा नंबर क्या है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तीसरा क्या है? बहुत तरह का ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, और क्या है? विद्युत ऊर्जा।
और क्या है रासायनिक ऊर्जा। तो ऊर्जा का बहुत प्रकार है। तो ये सब ऊर्जा का प्रकार हो गया। ऊर्जा किसे कहते हैं समझ में आ गया। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो हम लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या है, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। काइनेटिक एनर्जी क्या है, गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज है, जैसे कहीं कील मारना है, हाथ किसी कहीं पे कील लगाना है दीवार में, तो हथौड़ा मारते हैं कि नहीं, उसमें गति करते हैं। तो गति के कारण ही हथौड़ा जो है उसमें लगता है कील में और वो अंदर चला जाता है। चाहे कोई लॉन्ग जंप करता है, लॉन्ग जंप जब करता है तो दौड़ के आता है। दौड़ के इसलिए आता है कि वो गतिज ऊर्जा गेन करता है, गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है और गतिज ऊर्जा से वो जंप मारता है। तो गतिज ऊर्जा का क्या है फार्मूला, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। एक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। जिससे कोई भी है गति कर रहा है, मान लीजिए ये ब्लॉक है, इसका मास है m, ये गति कर रहा है मान लीजिए v वेलोसिटी से, तो इसमें ऊर्जा कितना होगा, इसमें ऊर्जा कितना होगा, हाफ mv²। ये हो गया गतिज ऊर्जा। अब दूसरा जो है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसको। स्थितिज ऊर्जा, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी है कि किसी भी, जैसे किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होता है, या स्थिति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होता है, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट में कहीं रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे वहाँ से छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। चाहे कोई स्प्रिंग है, मान लीजिए स्प्रिंग खींच के रखे हुए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होता है, और जैसे छोड़ेंगे तो फिर वापस आएगा। तो इस तरह का ऊर्जा जो होता है, चाहे खिलौना देखे होंगे आप लोग, खिलौना में चाबी मारते हैं तो गाड़ी चलती है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, और जैसे छोड़ देते हैं तो गाड़ी चलने लगती है। तो वो हो गया स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जो है, अगर ऊपर नीचे का रहेगा, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में उठाएगा कोई सामान, तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगा, क्या होगा, अगर कोई वस्तु मान लीजिए ऊपर उठा रहा है, कोई वस्तु है यहाँ पे, ये जमीन है, जमीन से h हाइट पर उठाया गया है, तो इसमें कितना स्थितिज ऊर्जा होगा, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, गुरुत्व बल और इसका मास का गुणनफल, तो कितना हो जाएगा, P इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh।
ये इसमें इसका मास अगर m है तो mgh पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये बात समझ में आ गया। तो इसी तरह इस पर न्यूमेरिकल्स बनेगा। और आगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि ऊर्जा को हम लोग बना नहीं सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय बर्बाद कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो इसको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सवाल रहेगा, आगे बताएंगे फिर। तो इतना समझ में आया होगा आज ऊर्जा क्या है, कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये बात समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।